अनुपम जैन लिखते हैं कि जब एक सामान्य व्यक्ति मरता है तो एक खास किस्म की ऊर्जा, माइंड एनर्जी, वो कहते हैं कि एक ठीक शब्द नहीं मिल रहा है लेकिन मैंने ये शब्द चुना है, वो आगे बढ़ती है और एक अलग जीवन ग्रहण करती है। और जब एक एनलाइटेंड व्यक्ति मरता है तो क्या कोई चीज़ आगे जाती है या सब कुछ खत्म हो जाता है, चेतना में मर्ज हो जाता है, जिसका पीछे कोई ट्रेस नहीं बचता, कोई एंटिटी नहीं बचती। वो पूछते हैं अगर ऐसा है तो इनलाइटनमेंट का और क्या पॉइंट है इस जीवन को पीसफुली जीने के सिवा। अनुपम, इनलाइटेंड व्यक्ति हो, अनइनलाइटेंड व्यक्ति हो, हमेशा ये ध्यान रखें, लाइफ फोर्स गोज ऑन। शरीर मन जब विसर्जित होता है, डिसॉल्व होता है बॉडी माइंड, तो जीवन ऊर्जा आगे चली जाती है। वो जीवन ऊर्जा इम्पर्सनल हो जाती, अवैयक्तिक हो जाती, इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं होती। और जैसा कि तुमने लिखा ही है, तुमने हमारे यहाँ के पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन अटेंड ही किए हैं, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमने रीइंकार्नेशन, पास्ट लाइफ को डिमिस्टिफाई किया भी है, तुम जानते ही हो, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे इस समय। तो वो जो मुक्त होती है इम्पर्सनल ऊर्जा, वो धीरे से जल्दी ही जो ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें मर्ज हो जाती है सभी की। वो इनलाइटेंड और अनइनलाइटेंड का सवाल नहीं है, सभी की। लेकिन फिर होता क्या है अंतर, जो भी घटनाक्रम हुआ होता है वो उस टोटलिटी को ट्रांसफॉर्म करता है, इन्हेंस करता है। इनलाइटेंड पर्सन का पूछा है कि पॉइंट क्या है किसी जीवन को पीसफुली जीने के सिवा। एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही समझा है। इनलाइटनमेंट का मतलब ही है कि इस जीवन को, इस जीवन के प्रत्येक क्षण को गहनतम शांति से, अनब्रोकन पीस ऑफ माइंड से जीना। ये तो गैर मामूली बात है। यही है, यही सर्वाधिक सुंदर और महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर कोई अनब्रोकन पीस ऑफ माइंड में जीता है तो क्या होता है, वो एक व्हर्लपूल पैदा करता है। ये जो अखंडित शांति है, ये बहुत ही शक्तिशाली एक ऊर्जा का निर्माण करती, ऊर्जा के एक चक्र का, व्हर्लपूल ऑफ एनर्जी। और वो जो पूरा जगत है या टोटलिटी है, उसकी क्रिटिकल वैल्यू जो है उसको बदल कर रख देती है। इसीलिए जब एक व्यक्ति कभी अपने उस सोर्स में मर्ज हो जाता है, स्रोत में डूब जाता है, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, तो पूरा जगत बदलता है। पूरे जगत में बदलाव आते हैं अनेक अनेक रूपों में। आज के वक्त में देखो, जब ये बात इस समय जो चल रहा है वातावरण वर्तमान में, उसमें देखिए एक एक व्यक्ति जब अपने अपने भय में घिरा हुआ है, तो वो छोटी छोटी जो भय की ऊर्जा है वो कलेक्टिव फॉर्म लेते हुए एक बड़ा रूप ले लेती है। लेकिन ऐसे में भी जो इस जागृति की यात्रा में होते हैं वो शांत हैं, ठहरे हुए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि देखिए, जो भी अनंत पथ के मित्र यहाँ मुझसे जुड़े हुए हैं वो बहुत शांत हैं, प्रसन्न हैं, ठहरे हुए हैं, और अपने चारों तरफ प्रसन्नता बिखेर रहे हैं, शांति और ठहराव बिखेर रहे हैं। यही एनलाइटनमेंट की फ्लावरिंग है, यही प्रोसेस है। और जितनी मात्रा इसकी पैदा होती है उतनी मात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन टोटलिटी का घट जाता है। मरने के बाद भी हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि फिर वो कहीं अलग से हमको गाइड करता रहेगा, हमको मिलता रहेगा, जैसा कि लोग भावुकतावश समझ लेते हैं। कई लोग आंख बंद करके बैठते हैं और तमाम मर चुके गुरुओं को या लोगों को याद करके उनको बुलाने की कोशिश करते हैं। तो वो सब एक कल्पना है, हाइपोथेसिस है, जिसमें रियलिटी नहीं है।
लेकिन एक इनलाइटेंड पर्सन ने जब अपना शरीर छोड़ दिया, वो हमेशा के लिए विलीन हो गया, इतना समझो, और हमेशा के लिए बदल के भी चला गया, हमेशा के लिए इस जगत को बदल के भी चला गया, क्योंकि वो जो इम्प्रेशन है बदल डालता है। जैसे आज एक वायरस ने पूरी दुनिया को बदल दिया है, ऐसे ही अवेकनिंग का एक वायरस, अगर लोग ओपन होते हैं, उसको रिसीव करते हैं, तो सबको बदलता चला जाता है, चेन रिएक्शन की तरह। अभी तो ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, जो फिजिकल वायरस है, और अवेकनिंग का, एनलाइटनमेंट का वायरस तो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड इन्फेक्शन फैलाता चला जाता है। तो ये यूटिलिटी है। पीस, अनब्रोकन पीस जिंदगी की अमूल्य निधियों में से है, उस पर ही अपना ध्यान रखना है। अब अगर अनब्रोकन नहीं है तो कितनी कितनी ज़्यादा मात्रा में वो तुम्हारे पास आ रही है, कितनी ज़्यादा देर तक तुम्हारे पास रहती है, उससे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आकलन करें। और जितनी वो बढ़ रही होगी, आप समझें आप उतने ही सोर्स के एनलाइटनमेंट के नज़दीक पहुंच रहे हैं।